आपका भी ना मन होगा कि क्लास 10th में टॉप करें, चाहे जिस स्टेट से हो, चाहे बिहार से हो तो बिहार बोर्ड में आप टॉप करना चाहते हो, महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र बोर्ड में टॉप करना चाहते हो, उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश में बोर्ड में टॉप करना चाहते हो। तो आइए आज हम 3 बात बताते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। तो वह बात है क्या? अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये पूरे दुनिया में कितने तरह के अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं? तो पूरे दुनिया में 3 तरह के अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इन तीनों से कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक को उल्टा लीजिए, खास करके हम बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को कहते हैं। आगे आने वाले समय में आप लोग 10th का एग्जाम तो दीजिएगा, तो 10th का एग्जाम दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा। जब अंतिम समय जब आएगा दिसंबर जनवरी में, आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा। यदि आप लोग उस क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा तो ये 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर में हम इन तीनों प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास कीजिए यदि आप लोग सच में क्लास 10th में एक अच्छा अंक के साथ टॉप करना चाहते हो। तो चलिए, तो आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत तो बहुत सारे विषय आता है, जैसे कि हो गया सोशल साइंस के अंतर्गत आ जाता है आपको हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो उसमें से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अभी इस वीडियो के अंदर में हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के प्रकार, इससे क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है। अर्थव्यवस्था के प्रकार पूरे विश्व में 3 तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी कि पूरे विश्व में 3 तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जिसमें पहली अर्थव्यवस्था को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा को कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। पूरे दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जिसमें पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। और इन तीनों में यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, इसके बाद हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। इन तीनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहता है, तो इसलिए बढ़िया से समझिए। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस तरह के अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादनों पर नियंत्रण, जो भी उत्पादन होता है उस देश में उस पर नियंत्रण होता है किसी खास व्यक्ति का, यानी कि निजी व्यक्ति का। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस तरह की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर उत्पादनों पर नियंत्रण, यहाँ देखिए स्वामित्व, वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, यानी कि जो भी उत्पादन होता है उस पर नियंत्रण। स्वामित्व का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जिस पर उत्पादन के सभी साधन, जो भी उत्पादन होता है चाहे जो भी चीज़ हो, उस देश में जो भी उत्पादन होता है उस पर नियंत्रण किसी खास व्यक्ति का होता है, वह किसी निजी व्यक्ति का होता है। जब निजी व्यक्ति का कोई कंपनी होगा तो निजी व्यक्ति का ही ना होगा उस पर हक, वही ना व्यक्ति उसको चलाएगा, वही ना, उसको ही ना लाभ होगा घाटा होगा, वह सहन भी करेगा, लाभ होगा चाहे घाटा होगा, वह ना होगा कि घाटा होगा, वही व्यक्ति सहेगा जिसका वह है, यानी कि निजी व्यक्ति। यानी कि उस तरह की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण किसी खास व्यक्ति का होता है। जैसे कि अपने देश में जो है एयरटेल है, इसके बाद जियो है। तो जियो कंपनी ये क्या है? ये एक निजी व्यक्ति का है, मुकेश अंबानी का है, समझ गए ना। ये धीरू भाई अंबानी का है, धीरू भाई अंबानी का ही ना है। ये जितने भी है जो प्राइवेट कंपनी होता है वह किसी निजी व्यक्ति का ही ना होता है, पता है ना। इसके बाद देखिए BSNL क्या है? तो BSNL एक सरकारी है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसको है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस तरह की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहाँ पे उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण किसी खास व्यक्ति का होता है, निजी व्यक्ति का होता है। तो ऐसे देश कौन कौन से हैं जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, फ्रांस है। ये सारे देश क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश अभी ज़्यादा अमीरी में है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश अभी ज़्यादा आगे है। जैसे देखिए अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब क्या है? विकसित है। यहाँ पे किसी खास व्यक्ति का नियंत्रण रहता है उत्पादन के सभी साधनों पर। तो खास व्यक्ति का नियंत्रण रहता है तो वह ज़्यादा, यानी कि पूंजीवादी बढ़ता है, यानी कि पूंजीवाद यानी कि पूंजीपति बढ़े, पूंजीपति लोग ज़्यादा रहेगा तो उस देश में ज़्यादा टैक्स भी ना मिलेगा, और जब राजस्व यानी कि टैक्स आपको मिलेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश। और मैक्सिमम जो है, ऐसी बात है ये हम मतलब कि हमेशा के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी जो देख रहे हैं ज़्यादा जो है मैक्सिमम में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश ही ज़्यादा मजबूत है, उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है।
समझ गए ना। तो ऐसी बात नहीं है सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले ही देश आगे बढ़ रहा है, चीन तो सबका बाप है ना। अभी चीन में जितना उत्पादन हो रहा है, अपने यहाँ देखिए ना वीवो, ओप्पो, चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे जो है ना अपने यहाँ पूरा पैर पसार दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा सिर्फ जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले ही देश आगे बढ़ सकता है, सब देश आगे बढ़ सकता है। वहाँ के आदमी पर डिपेंड करता है, वहाँ के नागरिक पर डिपेंड करता है कि अपने देश के लिए वह क्या करता है, अपने देश को टैक्स देता है कि नहीं देता है। यहाँ पे आप लोग फिलहाल ध्यान दीजिए, अभी जो समझ है वो तो समझ गए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसको है। आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था उस तरह की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहाँ पे उत्पादनों के साधनों पर, यानी कि जहाँ पे उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है और जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ के उत्पादन, यहाँ देखिए वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व का मतलब हुआ मालिक, जहाँ पे सभी उत्पादनों का मालिक एवं संचालन, यानी कि उसको देखेगा, उसको चलाएगा। कौन चलाएगा? तो सरकार चलाएगा। वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं उसका संचालन का मतलब क्या हुआ? सभी पर नियंत्रण भी रखेगा, उसको चलाएगा भी। कौन चलाएगा? तो सरकार चलाएगा। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, यानी कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण एवं उसका देखरेख, उसका संचालन सरकार करता है। तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसे अर्थव्यवस्था वाले वो देश कौन कौन से हैं? तो चीन हो गया, क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ये सब क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश। तो इस वीडियो के अंदर में अभी तो 2 क्वेश्चन आप लोग समझ गए। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसको है। मिश्रित का मतलब क्या हुआ? दोनों जिसमें हो मिलावट, यानी कि जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी मिश्रण हो। मिश्रित का मतलब ये आप लोग बताइए, मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिलावट, जिसमें दोनों हो। दोनों में कौन कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर जो है उसका स्वामित्व होता है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार का भी हो और निजी व्यक्ति का भी हो। जैसे कि अभी ये तो बताया, इससे पहले अभी अपने देश में जो है बहुत सारा प्राइवेट कंपनी है। अब जैसे कि पहले क्या था? रेल सेवा। पहले रेल सेवा था पूर्णतः सरकारी, अब ये हो गया प्राइवेट। अभी यहाँ देखिए टाटा हो गया, टाटा के जितने भी टाटा कार बनता है, मारुति सुजुकी होता है, ये सब क्या है? प्राइवेट कंपनी है। जैसे कि विद्यालय हो गया, प्राइवेट भी है विद्यालय, लेकिन विद्यालय सरकारी भी है। तो जहाँ पर जैसे कि BSNL टावर हो गया, ये पूर्णतः सरकारी है। रेल सेवा भी अभी बहुत सारे रेल सेवा क्या है? सरकारी है। तो जिस देश में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार का भी रहे और निजी व्यक्ति का भी रहे, तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ गए ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सिर्फ अपने देश भारत में है। कितना विद्यार्थी क्या करेगा? ऊपर में थंबनेल में देखेगा कि ये क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण है, तो कहेगा कि ये सिर्फ क्लास 10 का ही विद्यार्थी देख सकता है, 12th का नहीं देख सकता है। नहीं, 12th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, जिसको नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, तो उसको तो जानना चाहिए। चाहे क्लास 10 का हो, क्लास 12 का हो, पढ़ना तो ज्ञान तो वही है, पढ़ना तो चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे मत कीजिए। ऊपर में थंबनेल में लिख देते हैं अर्थव्यवस्था कक्षा 10 पार्ट 1। अब कक्षा 10 देखेगा तो कक्षा 8 का विद्यार्थी देखेगा, ये तो सिर्फ कक्षा 10 का ही विद्यार्थी देख सकता है, ये तो कक्षा 10 का ही विद्यार्थी देख सकता है, 12th वाला नहीं देखेंगे, 12th वाला थोड़ी पढ़ाया होगा। जबकि ये सब बात नहीं है, सभी विद्यार्थी देख सकता है। वैसे इस चैनल के माध्यम से अभी मुख्य रूप से क्लास 10 का ही वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं आपके लिए। तो इस वीडियो के अंदर में हमने 3 बातों को सीखा। 3 बातों में पहला बात क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का मतलब समझे। अर्थव्यवस्था, अर्थ को हम लोग जब व्यवस्था करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, अर्थ को जब हम लोग व्यवस्थित करते हैं, एक क्रम में रखते हैं, उसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। अब बोलिएगा सर जी आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? तो आर्थिक क्रियाएं उस काम को कहते हैं, उस वर्क को कहते हैं जिनसे हमको आय की प्राप्ति होती है। वैसी क्रियाएं जिनसे हमको आय की प्राप्ति हो, पैसा रुपया धन की प्राप्ति हो, उसी को कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न सारे आर्थिक क्रियाएं की जाती है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से हम लोग को क्या देता है? रोजगार देता है और आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जिस देश का अर्थव्यवस्था जितना मजबूत है, वह देश उतना आगे है, वह देश उतना विकसित है। तो अर्थव्यवस्था हम लोग को क्या देता है? रोजगार ही नहीं देता है। अपने देश का अर्थव्यवस्था अभी उतना मजबूत नहीं है, चाइना की अपेक्षा हम लोग कमज़ोर है। तो हम लोग के देश में क्या है? रोजगार के लिए अभी क्या करता है? लोग सब तड़पते रहता है, रोजगार के लिए लड़ाई मार हमेशा चलते रहता है। अभी एक वैकेंसी आता है तो उस वैकेंसी में 3-4 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भर देता है।
3-4 करोड़ फॉर्म भर देता है। इसका मतलब देखिए, सोचिए बेरोजगार कितना है सिर्फ एक वैकेंसी के लिए, जिसमें आता है मान के चलिए रेलवे वैकेंसी दिया 1.5 लाख दिया, कभी 1 लाख दिया, कभी 75,000 दिया, उसमें 3 करोड़ 4 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भर देता है। आप ही सोचिए। तो जिस देश का अर्थव्यवस्था जितना मजबूत रहेगा उस देश में उतना ही खुशहाली रहेगा, वह देश उतना ही अच्छा होगा, उस देश में उतना रोजगार मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, तंत्र या ढांचा नहीं समझते हैं तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। अब बोलिएगा सर जी आर्थिक क्रियाएं किसको कहते हैं? आर्थिक क्रिया उस क्रिया को, उस काम को कहते हैं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। आय मतलब रुपया पैसा, चाहे मछली पालते हैं, चाहे डॉक्टर करते हैं, चाहे डॉक्टरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा चोरी डकैती इधर उधर करना, वैसा काम जिससे हमें पैसा धन की प्राप्ति हो उसी को कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब समझ गए। और पूरे दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जिसमें पहला अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस तरह की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहाँ पे उत्पादन पर नियंत्रण किसी खास व्यक्ति का होता है, किसी निजी व्यक्ति के पास उस सभी उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, उसी को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ गए ना इसके बारे में? और ऐसे देश कौन कौन से हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं? तो ऐसे देश है अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। ये सारे देश क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश। दूसरा समझे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था उस तरह के अर्थव्यवस्था वाले देश को कहते हैं जहाँ पे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण एवं उसका संचालन, यानी कि उसको चलाएगा, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण एवं उसका संचालन सरकार के नियंत्रण में रहता है। यानी कि जो भी उत्पादन होगा उस देश में, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में जो भी उत्पादन होगा उसका देखरेख होगा, वह सभी काम करेगा देश का सरकार। तब ऐसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे अर्थव्यवस्था वाले देश का नाम है चीन हो गया, क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया। ये सब क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश। अब कुछ होता है जो दोनों को पालन करता है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी, तो उसको कहते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने देश भारत में है, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे उत्पादनों पर नियंत्रण किसी खास के व्यक्ति का भी हो और सरकार के पास भी हो। जैसे BSNL टावर, जितने भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल प्राइवेट भी है और हॉस्पिटल क्या है? सरकारी भी है। BSNL टावर तो प्योर है इंडिया का। इसके बाद देखिए और बहुत सारे देखते हैं, सरकारी कॉलेज देते हैं, सरकारी विद्यालय देखते हैं जो सरकार के नियंत्रण में भी है, और प्राइवेट भी कॉलेज देखते हैं, प्राइवेट महाविद्यालय भी देखते हैं, बहुत सारे हैं। तो जिस पर नियंत्रण सरकार का भी हो और किसी खास व्यक्ति का भी हो, यानी कि जिस देश में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसी खास व्यक्ति का भी हो और सरकार का भी हो, तो उस प्रकार के अर्थव्यवस्था वाले देश को कहते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ गए ना? तो इतने सारे क्वेश्चंस को यदि आप लोग एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो उपलब्ध कराया जाए आपके पास पहले पहुँचे। तो सब्सक्राइब किए रहिएगा चैनल को, तब ना आपके पास पहले वीडियो जाएगा। समझने पर सिर्फ फोकस कीजिए। जब समझिएगा तो आसानी से लिख सकते हैं, और जब नहीं समझिएगा तो आसानी से नहीं लिख सकते हैं। वही बात आपको लगेगा क्या? कठिन लगेगा। तो इसलिए सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। हम जब समझाते हैं बस उतना ध्यान रखिए, आपका सारा काम हो जाएगा। टॉप करने का मन